आइए दोस्तों, बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की। और ट्रिगोनोमेट्री में हम बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो की। और हमने बताया था कि यदि आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें कोई एंगल आपको थीटा दिया है तो उसमें किस प्रकार आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो यानी साइन थीटा, कोस थीटा और ईटीसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपके पास ट्रायंगल ए, बी और सी है। इस ट्रायंगल का एंगल बी एक राइट एंगल है। हमने बताया था कि राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। मान लीजिए कि सी वो एंगल है जिसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है और ये थीटा है। तो इस थीटा के अपोजिट साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और इन दोनों के अलावा जो साइड बचती है उसे हम कह देते हैं बेस। मान लीजिए इस एंगल के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा आपको फाइंड करना है। हमने बताया था कि यदि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको बताया था और इसमें बताया था कि ऊपर लिखना है साइन, फिर लिखना है कोस, फिर लिखना है टेन, टेन का अपोजिट लिखना है कोट, इसके जस्ट बगल में लिखना है सेक और फिर लिखना है कोसेक। और अब आप देखेंगे यहां से साइन थीटा बनेगा P अपॉन H अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस कोस के लिए बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस तरह से आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। यानी साइन थीटा हो जाएगा P अपॉन H, कोस हो जाएगा B अपॉन H और टेन हो जाएगा P अपॉन B। इस तरह से आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन की ओर नजर करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका एंगल भी राइट एंगल है और कहता है इसकी ए बी साइड 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और पूछ रहा है एंगल सी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड कीजिए। जो बच्चे हिंदी में वो भी एक बार सुने। क्वेश्चन कहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका एंगल भी समकोण है और भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर और भुजा बी सी 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए, इसने साइड दिए हैं। जो साइड दी है ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी ये है, इसमें ये दी है इसने 5 सेंटीमीटर और बी सी 12 सेंटीमीटर और ये साइड दी है इसने 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि कौन सी अर्थात ये, अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो इसके लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आपको फाइंड करना है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो में कई जगह आपको इनका रेशो मिलता है, कहीं आपको इनका मिलता है, कहीं आपको इनका मिलता है और हमारे पास ये साइड अभी तक है ही नहीं। जब हमारे पास ये साइड है ही नहीं तो हम किस तरह से निकालें। आपको हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इससे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये h है ही नहीं तो हम कैसे करें। आइए इसके लिए एक थ्योरम देखते हैं। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम और ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसलिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस
थ्योरम। आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, h की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए इसको हमने बताया था जिस एंगल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं ये p का काम करेगा, और राइट एंगल के सामने वाला h होगा, अदर साइड आपकी बेस होगी। तो b की हमारे पास p की वैल्यू दी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। d की वैल्यू दी है 12, 12 का स्क्वायर कर दिया। आइए देखते हैं h स्क्वायर 5 का होता है 25, 12 का होता है 144, इसलिए h स्क्वायर की वैल्यू हो गई, जैसे सम करेंगे 5 और 4 9 6 1, ये होता है 13 का स्क्वायर। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूं तो h की वैल्यू आ गई 13। चूंकि h की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गई है, इसलिए अब हम बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। आइए देखिए जो साइन थीटा होगा, हमने बताया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन थीटा p अपॉन h, p की वैल्यू 5 और h की वैल्यू आई है 13। वैसे ही जो कोस थीटा होगा वो होगा b अपॉन h, और b की वैल्यू आई 12 और h की वैल्यू 13। टेन थीटा p अपॉन b, p की वैल्यू 5, b की वैल्यू 12। वैसे ही कोट थीटा अपोजिट हो जाएगा b अपॉन p, और b अपॉन p अर्थात 12 अपॉन 5। सेक थीटा हो जाएगा h अपॉन b, h की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12, ये आ गया। कोसेक थीटा होता है h अपॉन p, h की वैल्यू 13, p की वैल्यू 5। ये आपके सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा कि यदि tan a इक्वल टू 3 अपॉन 4, क्वेश्चन ने कहा कि यदि tan a 3 अपॉन 4 हो तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वह हमने अभी बताया था p अपॉन b, और इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू है 3 अपॉन 4। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी वैल्यू ये a है, ये b है, ये c है। ये जरूरी नहीं है आप इसको c मान सकते हैं, इसको a भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस वाले एंगल के लिए मान लीजिए यही वो एंगल है जिसके लिए आपको बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड होगी p, और इस p की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर या 3, आप 3 भी कह सकते हैं। ये एंगल है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड होगी h, और बाकी जो साइड बची होगी वो होगी b, जिसकी वैल्यू है 4। आपके पास ये साइड दी गई है, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने बताया था, आप एक फॉर्मूला जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो होगा
p की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी h स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई यह आ गई 5 का स्क्वायर, h की वैल्यू आ गई 5, h की वैल्यू आ गई 5। और अब आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे साइन ए इक्वल टू, आपको अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। हमने बताया कि ऊपर होता है वो साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, इधर कोट सेक और ये कोसेक। इससे आप इजी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा p अपॉन h, और p की वैल्यू आपके पास है 3, h की वैल्यू आई है 5, और इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपने फाइंड कर लिए हैं तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो क्या होंगे।